एक छोटे से समुद्र तटीय गांव के किनारे, जहां समुद्र की हवाएं चिल्लाती थीं और खारी हवा हर सतह पर चिपकी रहती थी, एक बुजुर्ग मछुआरा एलियास रहता था। वह दो चीजों के लिए प्रसिद्ध था: मछली पकड़ने में उसकी अद्वितीय क्षमता और उसकी शांत विनम्र स्वभाव के लिए। उसके पास ज्यादा संपत्ति या भव्य वस्तुएं नहीं थीं। उसके पास बस एक पुरानी नाव थी जो सालों से मौसम के थपेड़े खा चुकी थी, और एक दिल था जो दया से भरा हुआ था। एक गर्मी की शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूबने वाला था, एलियास ने देखा कि वह कुछ असामान्य हो रहा था। आकाश में एक आंधी बन रही थी जो मिनट दर मिनट और भी घनी होती जा रही थी। यह आंधी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि यह गांव को बुरी तरह प्रभावित कर सकती थी। गांव वाले आंधियों के आदी थे, लेकिन इस प्रकार की आंधी को संभालने के लिए वे तैयार नहीं थे। एलियास को समुद्र की शक्ति का बेहतर अंदाजा था, और वह जानता था कि यह आंधी कितनी खतरनाक हो सकती है। बिना एक पल गवाए वह गांव के घाटों की ओर चल पड़ा, ताकि वह दूसरों को चेतावनी दे सके। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि कुछ लोग नावों को बांधने में व्यस्त थे, जबकि कुछ लोग आकाश को घूर रहे थे जो आंधी की ओर बढ़ रहा था। उनमें से एक युवा लड़की आन्या थी, जो हाल ही में अपने परिवार के साथ गांव में आई थी। वह गांव की अधिकांश लोगों के लिए एक अपरिचित चेहरा थी, और उसके पिता, जो एक धनी व्यापारी थे, ने अपना घर समुद्र तट के सबसे दूर किनारे पर बनवाया था। वे आंधियों का अनुभव नहीं करते थे और इस आंधी के लिए तैयार नहीं थे। एलियास आन्या ने भीड़ में उसे देखा और पुकारा, क्या करें? मेरे पिता मेरी बात नहीं सुनते। वह मानते हैं कि आंधी हमें नहीं पहुंचेगी। एलियास ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में समझ की झलक थी। समुद्र अनिश्चित है, उसने शांत स्वर में कहा, हालांकि हवा की आवाज तेज हो रही थी। तुम्हें अपने परिवार को ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहिए, जल्दी करो। आंधी जल्द ही यहाँ होगी। आन्या संकोच करने लगी। वह अपने पिता की जिद और एलियास के शब्दों के बीच फंसी हुई थी। लेकिन वक्त बर्बाद मत करो, एलियास ने धीरे से कहा। जल्दी जाओ। आन्या अपने पिता के पास गई, जो एक बड़ी सजावटी जाल से अपने घर को बांधने में व्यस्त थे। जब उसने उन्हें बताया कि एलियास ने क्या कहा, तो वह हंसे। एलियास बस एक पुराने मछुआरे हैं, आन्ना। वह आंधी की दिशा के बारे में कुछ नहीं जानते। हम ठीक हैं। आन्या, जो असहाय और हताश महसूस कर रही थी, वापस एलियास के पास लौट आई। वह बूढ़ा आदमी उसकी आंखों में संघर्ष देख सकता था, और बिना एक शब्द कहे उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसकी आंखों में वह सब कुछ था जो उसे समझने के लिए चाहिए था। मेरे साथ आओ, एलियास ने कहा। बिना एक और शब्द कहे आन्ना उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वे तूफान से तबाही मचाती सड़कों से गुजरते हुए एक छोटे से पहाड़ी इलाके में पहुंचे, जहां से पूरे गांव का दृश्य दिखता था। वहां से उन्होंने देखा कि आंधी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। हवाएं अब भयावह हो चुकी थीं, जो सड़कों को तहस-नहस कर रही थीं और पेड़ों को गिरा रही थीं। समुद्र की लहरें तट पर आकर जोर से टकरा रही थीं, डॉक्स को निगलती जा रही थीं और गांव में घुस रही थीं। एलियास की नाव, जिसे वह आमतौर पर आंधी से बचने के लिए इस्तेमाल करता था, डॉक्स में फंस गई थी। लेकिन उसने अपनी जान बचाने की बजाय दूसरों को चेतावनी देने में अपना समय दिया। उसने उन जैसे लोगों की मदद की जो आंधी का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। जब आंधी धीमी होने लगी, आन्या और एलियास ने गांव को देखा। घर उखड़े हुए थे और सड़कें नदियों में बदल चुकी थीं।
लेकिन एलियास, जो अपनी नाव और कई अन्य चीजों को खो चुका था, मदद मांगने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। वह दूसरों की मदद करने के लिए पहले खड़ा था, उन लोगों को सांत्वना दे रहा था जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। अगली सुबह आंधी के शांत होने के बाद गांव वाले इकट्ठा हुए। जब उन्होंने चारों ओर तबाही देखी तो उन्हें सिर्फ नुकसान ही नहीं दिखाई दिया, बल्कि उस एकता को भी देखा जो आपदा के बाद उभरी थी। व्यापारी मछुआरों के साथ जो कुछ था वह साझा कर रहे थे, और जो परिवार अपने घर खो चुके थे उन्हें रहने के लिए घर मिल रहे थे। और एलियास, जिसने अपनी नाव और अपनी बहुत सी चीजें खो दी थीं, उसने मदद के लिए कुछ नहीं मांगा। इसके बजाय वह पहले उन लोगों की मदद करने के लिए सामने आया जो अधिक मुश्किल में थे। गांव के लोग, जिनके दिल आंधी से घायल हो चुके थे, धीरे धीरे फिर से एक साथ खड़े हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने एक दूसरे की मदद करना सीखा। और आन्ना, जो पहले बहुत डरती थी, उसने भी समझा। वह समझ गई कि किसी व्यक्ति को परिभाषित करने वाली चीजें न तो धन होती हैं और न ही बाहरी शक्ति, बल्कि वह दिल होता है जो सच्चे प्रेम और दया से भरा होता है। आन्या ने भी वही पाठ लिया। वह एक ऐसी व्यक्ति बन गई जिसने जैसे एलियास किया वैसे ही विनम्रता और दया के साथ दूसरों की मदद करना सीखा। और गांव ने यह समझा कि जब दिल में विनम्रता हो तो वह सबसे मजबूत सुरक्षा बन जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।